जिंदगी और मौत की जंग। अब कराची में मरीजों तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार हुआ खत्म। शहर कायद में धूम मचाने वाली नई साइकिल रिस्पांस यूनिट आखिर है क्या? इस यूनिट में कौन सी अहम सहूलियात मौजूद हैं और ये चंद मिनटों में लोगों की जान कैसे बचा रही है? मुकम्मल तफसीलात जानिए फरीद आलम की इस रिपोर्ट में। पेशेंट को जरूरत होती है फौरी रिस्पांस की, तो हम इस पर जाते हैं और उस पेशेंट को जो भी उनकी कंडीशन होती है उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। इसमें तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो कि इमीडिएटली किसी भी पेशेंट को रिस्पांस देने से उनकी कंडीशन को फौरी तौर पे बेहतर कर देते हैं। 1000 लीटर तकरीबन ऑक्सीजन हमारे पास होती है और हम फौरी तौर पे पेशेंट को फराहम करते हैं ऑक्सीजन। ब्लड प्रेशर का इशू होता है तो उसको चेक करने के लिए फौरी तौर पर हमारे पास मौजूद है ग्लूको, जिसमें हम चेक करते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज के अंदर। ये स्टॉपर्स हैं जो यूज होते हैं कैनोला को लॉक करने के लिए। जब रोड एक्सीडेंट होता है तो जो नेक इंजरी होती है तो ये फौरी तौर पर हमारे मौजूद होता है, जो हम इससे स्टेबल करते हैं, उनको इस कंडीशन में रखते हैं, कंडीशन में भी खराब नहीं। अचानक से कभी भी हो जाता है, शुगर डाउन हो जाती है, पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, उसको चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर ये सोलर प्लेट्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ होती हैं, कनेक्ट होती हैं, उससे जो है वो इतना बैकअप होता है कि ये हमारी जो इसकी लाइट्स हैं और जो इसके साइंस वगैरह हैं वो यहाँ से इसके ऑपरेट हो जाते हैं। 25 से ज्यादा हमारे पास फीमेल स्टाफ है जिनको हम ट्रेन कर चुके हैं फर्स्ट बैच। बिल्कुल, हमारे इदारे ने हमें तमाम तरह इक्विपमेंट्स को यूज करना हमें बताया जाता है, साइकिल को चलाना बताया जाता है, मतलब हर चीज हमें प्रॉपर तौर पर ट्रेन की गई है। साइकिल रिस्पांस यूनिट हंगामी तिब्बी तारीख में कम लागत, माहौल दोस्त और ऐसे इलाकों के लिए बनाया गया था जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है या उन सड़कों के लिए जो पुख्ता नहीं थी। 1890 में पहली मर्तबा साइकिल रिस्पांस यूनिट का इस्तेमाल पहली जंग अजीम में किया गया था, जहां जंग के दौरान जख्मी होने वाले सिपाहियों को फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए साइकिल पर जो पैरामेडिक स्टाफ था वो पहुँचता था और उनको तिब्बी इमदाद फराहम करता था। लंदन में भी सन 2000 में ये तजुर्बा किया गया जो बहुत कामयाब रहा। लंदन महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर साइकिल रिस्पांस यूनिट तैनात किए गए जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए सड़कों पर मौजूद रहते थे। इसी तरह पाकिस्तान में भी पहली मर्तबा महकमा सेहत सिंध की जानिब से साइकिल रिस्पांस यूनिट का क़याम किया गया है। इस यूनिट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 साइकिलें मुतारिफ कराई गई हैं जिनकी तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ाई जाएगी। मैं इस वक्त आपको बताता हूँ कि ये वो साइकिल है जिसको एम्बुलेंस कहा जा रहा है, लेकिन दर हकीकत ये साइकिल रिस्पांस यूनिट है जिसके ऊपर एक पूरी मेडिकल किट होती है जिसके अंदर तमाम तिब्बी सामान मौजूद होता है। ये साइकिल रिस्पांस यूनिट इसलिए बनाया गया है कि कराची जैसे शहर में जहां ट्रैफिक की फरावानी है, सड़कें हर वक्त गाड़ियों से भरी रहती है, सड़क पे कहीं हादसा हो जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस को पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा सेहत की जानिब से अब साइकिल रिस्पांस यूनिट बना दिया गया। इसके ऊपर एक तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन होता है जिसके पास तमाम तरह के तिब्बी आलात मौजूद होते हैं जो फौरी तौर पर तिब्बी सहूलत फराहम करके किसी भी शख्स की जान बचा सकता है। इस वक्त हमारे साथ 1122 एम्बुलेंस सर्विस के तर्जुमान आगा नुमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आगा साहब ये बताएं कि साइकिल रिस्पांस यूनिट तो आपने इधर लॉन्च कर दिया है कराची में, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके बारे में परसेप्शन बड़ा गलत हो गया कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये एम्बुलेंस है। दर हकीकत में ये एम्बुलेंस नहीं है। तो इसका इस्तेमाल क्या है, किस जगह पे इस्तेमाल की जाएगी, पहली मर्तबा ये ख्याल कैसे आया और महकमा सेहत ने इसको जो लॉन्च किया अब इसकी तादाद क्या है और इसको कितनी वसअत दी जाएगी? बहुत शुक्रिया, और आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा ब्रीफ किया कि सबसे पहली चीज की एम्बुलेंस नहीं है, ये एक साइकिल रिस्पांस यूनिट है। यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को जरूरत होती है फौरी रिस्पांस की तो हम इस पर जाते हैं और उस पेशेंट को जो भी उनकी कंडीशन होती है उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। पेशेंट इतना स्टेबल हो जाता है कि उसको जरूरत नहीं होती कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। इन केस अगर फिर भी जरूरत होती है तो फिर हम कॉल करते हैं अपनी एम्बुलेंस को और पेशेंट शिफ्ट होता है एम्बुलेंस के ऊपर ही। ये हम सिर्फ फर्स्ट एड देते हैं। इसमें तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो कि इमीडिएटली किसी भी पेशेंट को रिस्पांस देने से उनकी कंडीशन को फौरी तौर पे बेहतर कर देते हैं। मुझे आप ये भी बताइएगा कि ये जो आपने इसमें मेडिकल किट रखी है तो हम चाहेंगे कि लोग देखें कि इस किट के अंदर क्या क्या होता है और इनकी तादाद के बारे में कुछ बताएं। हमारे पास अभी इनिशियली 10 माउंटेन साइकिल्स हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं और फिर ग्रेजुअली इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। थोड़ा आप हमें दिखाएंगे कि इस मेडिकल किट में क्या क्या है, क्या क्या सामान है और किस किस तरह की हंगामी सूरत हाल में वो इस्तेमाल किया जा सकता है? जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ब्रीथिंग इशू। आप देखें कभी भी किसी को भी हो जाता है, हमारे पास फौरी तौर पर ये पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है जिसके अंदर 1000 लीटर तकरीबन ऑक्सीजन हमारे पास होती है और हम फौरी तौर पे पेशेंट को फराहम करते हैं ऑक्सीजन। कभी भी किसी पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर का इशू होता है तो उसको चेक करने के लिए फौरी तौर पे हमारे पास मौजूद है ग्लूको, जिसमें हम चेक करते हैं और पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। अकॉर्डिंगली अगर जरूरत होती है कोई मेडिसिन देने की तो उसके लिए भी हमारे पास तमाम जो मेडिसिन हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं और जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं जो कि स्टेबल कर देते हैं कंडीशन को इमीडिएटली, वो भी हैं। साथ में अगर हमें कोई बैंडेज करनी है, स्टिचेस देने हैं
कोई हमें किसी भी किस्म के कोई भी जो उनकी फर्स्ट एड से रिलेटेड है उस तमाम की यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, साथ ही हमारी जो मैं ड्रग्स की बात कर रहा था वो हमारी यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसमें ये बैंडेज आप देख सकते हैं, साथ साथ जो है इसके अंदर जो भी हमें अगर आईवी लाइन मेंटेन करनी है तो उससे पहले टर्निक जो चाहिए वो हमारे पास है। यहाँ पर थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो हमारे पास है। इसके अलावा सिरिंज जो होती है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ के अंदर ये स्टॉपर्स हैं जो यूज़ होते हैं कैनोला को लॉक करने के लिए, वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। सबसे मेन चीज़, जब रोड एक्सीडेंट होता है तो जो नेक इंजरी होती है, ठीक है, जो कॉलर की होती है, उसको अगर हम बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन करते हैं तो ज़्यादा वर्स्ट होने से महफूज रहती है। तो ये फौरी तौर पर हमारे मौजूद होता है, जो हम इससे स्टेबल करते हैं, उनको इस कंडीशन में रखते हैं, कंडीशन में ख़राब ना हो। ये हमारे बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। इस तरह से ये बैंडेजेस जैसे मैंने जिक्र किया है ये हमारे पास होती हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है, ये होता है एयरवे। जब कोई पेशेंट होता है अनकॉन्शियस और उनका हमें फिर एयरवे मेंटेन करना होता है, तो जब हम एयरवे मेंटेन करते हैं तो उसके बाद फिर हमें पेशेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, अचानक से कभी भी हो जाता है, शुगर डाउन हो जाती है, पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, उसको चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हम फौरी तौर पर चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से। अगर पेशेंट को देखते हैं कि उनकी शुगर लेवल डाउन है तो फौरी तौर पर उनको हमारे पास यहाँ पर मेडिसिन मौजूद हैं। अब ये साइकिल है, ये आपने साइकिल बनाई तो इसमें आपको इमरजेंसी अलार्म भी चाहिए होगा, रूटर जिसे कहते हैं, लाइट भी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या इंतजाम किया आपने? ये सोलर प्लेट्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ होती हैं, कनेक्ट होती हैं, उससे जो है वो इतना बैकअप होता है कि ये हमारी जो इसकी लाइट्स हैं और जो इसके साइंस वगैरह हैं वो यहाँ से इसके ऑपरेट हो जाते हैं। इतनी ये पावर यहाँ से जनरेट कर देते हैं। आगा साहब, जब औरंगी टाउन के एक प्रोजेक्ट में आपने इसको लॉन्च किया था तो उस वक्त इसको मेयर कराची ने चलाया था। मेयर कराची के चलाने से आपकी जो साइकिल रिस्पॉन्स यूनिट है इसको शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल लोग समझने में बड़े कासिर हुए और इसको एम्बुलेंस सर्विस का नाम दे दिया गया। तो एम्बुलेंस सर्विस तो उमूमन इस्तेमाल होती है किसी मरीज को या किसी जख्मी को एक जगह से फौरी तौर पर करीबी नजदीक तरीन हॉस्पिटल या कोई महफूज जगह मुंतकिल करने के लिए। अब ये बताएं कि अब आपने कराची जैसे शहर में इसको लॉन्च तो कर दिया, कराची की सड़कों पे ट्रैफिक का अज़दहाम होता है, 24 आवर कराची की सड़कें हमें जामी मिलती हैं, तो आपने अब इसका क्या हिकमत अमली बनाई है कि कराची में किस किस जगह पे और कितना अमला आपका साइकिल फोर्स के साथ वहाँ पर तैनात होगा ताकि मिनिमम वक्त में, कम से कम वक्त में हादसे की जगह पे पहुंच के किसी भी शख्स को रेस्क्यू किया जा सके? जब इमरजेंसी के लिए कॉल की जाती है तो हम ये मूव उस कॉल पे नहीं करवाते हैं। ये हमारी पहले से जो क्राउडेड जगह हैं वहाँ ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। लाइक जैसे मैंने कहा, जो मार्केट्स हैं कराची की, जब बहुत सारा क्राउड होता है, रश होता है, वहाँ ऑलरेडी डिप्लॉय होते हैं। इन केस हमें उस प्लेस से कॉल आती है और हम फौरी जाते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसा नहीं है कि ये इनको हम कॉल की और ये ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं और पेशेंट को, जिसका आपने जिक्र किया है कि जो जिक्र हो रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑलरेडी हमने डिप्लॉय की हुई है मुख्तलिफ लोकेशंस पे जहाँ पर हमें अंदाज़ा है कि यहाँ पर ख़वातीन का रश होता है या वैसे भी रश होता है और फौरी रिस्पांस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर पहले से हमारे यहाँ ट्रेन स्टाफ मौजूद होते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूँगा, ये साइकिल यूनिट लोगों के जहनों में आता है, हमारे जहन में भी आता है कि ये सिर्फ आपके जो मेल स्टाफ है वही इस पे होगा, क्योंकि तबीयत तो खातून की भी ख़राब हो सकती है, मर्द की भी हो सकती है, तो आपकी फीमेल स्टाफ को भी आपने ट्रेन किया है इस काम के लिए? बिल्कुल जी, और हमारा ये विजन है, ख़वातीन चूँकि जैसे हर शुबे में इक्वलेंट पार्टिसिपेट करती हैं, तो हमारे पास बिल्कुल हमारी फीमेल स्टाफ भी हैं जो कि इस पे आपको नज़र आएंगी और पेशेंट को ट्रीट कर रही होती हैं। नहीं, मुझे नज़र आ रही है ये खातून एहलकार यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की मौजूद है। अतीबा नाम है, इनसे हम बात करते हैं। अतीबा, बताइएगा ये इनिशिएटिव महकमा सेहत ने लिया है, कितनी इसकी अफादियत है और ये कितना लोगों के लिए हेल्पफुल मददगार साबित होगा? ये बहुत हेल्पफुल मददगार साबित हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि देखें जहाँ पे हमारी एम्बुलेंसेज नहीं जा सकती वहाँ पे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ मौजूद होना बेहद ज़रूरी है जो कि फौरी तौर पर पेशेंट को तिब्बी इमदाद फराहम कर सके। तो इसके लिए बाकायदा महकमा सेहत ने आपको साइकिल चलाना सिखाई है? आपकी जो बिल्कुल, हमारे इदारे ने हमें तमाम तरह इक्विपमेंट्स को यूज़ करना हमें बताया जाता है, साइकिल को चलाना बताया जाता है, मतलब हर चीज़ हमें प्रॉपर तौर पर ट्रेन की गई है ताकि अगर पेशेंट को दूसरी गली में भी हम लोग को जाकर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है तो हम जा सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बाइक और कोई भी एम्बुलेंस फौरी तौर पर नहीं आ सकती। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ऐसे पेशेंट्स के लिए मददगार साबित हो सकता है जो कि बाजार में बहुत परेशान है। 25 से ज़्यादा हमारे पास फीमेल स्टाफ है जिनको हम ट्रेन कर चुके हैं फर्स्ट बैच में। अच्छा, अभी मजीद साइकिलें आप बनवा रहे हैं, बनने का ऑर्डर दे दिया है या पहले इसका तजुर्बा करेंगे, अगर ये कामयाब होता है तो मजीद साइकिलें मंगवाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने इस पर बात किया कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे और फिलवक्त चूँकि इनिशियल स्टेज पर है तो हम बिल्कुल उसकी फाइंडिंग्स देख रहे हैं। हर दिन उसकी जो है वो स्टैट्स शेयर किए जाते हैं, उसकी बेसिस पे यकीनन एक्सटेंशन भी हो सकता है और भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं।
जो कि हम वक्तन फवक्तन शेयर करते रहेंगे। अगर किसी शहरी की तबीयत खराब होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए साइकिल यूनिट कायम कर दिया गया है। न सिर्फ जदीद सहूलियात इस साइकिल के ऊपर इसके जो मेडिकल बॉक्स है उसको मुहैया की गई है, बल्कि एक ट्रेंड अमला भी यहाँ पर रखा गया है जिसमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। अभी इनकी तादाद 10 है, लेकिन यहाँ पर जो तर्जुमान है रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस सर्विस के, उनका कहना ये है कि वक्त के साथ साथ इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा और कराची समेत सूबे भर में साइकिल रिस्पॉन्स यूनिट कायम किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इस्माइल के साथ फरीद आलम, 92 न्यूज़, कराची।